गौसे आजम इल्म हासिल करने चले, माँ ने भेजा, मगर माँ ने रुखसत करते हुए एक बात कही थी, बेटा कभी भी किसी भी हाल में कोई भी सिचुएशन हो झूठ नहीं बोलना है। क्या सिखाया था माँ ने? आजकल पहले तो माँ बाप बच्चों को कुछ सिखाते नहीं, और सिखाने भी लगे तो बच्चे ऐसे हो गए, अल्लाह रहम करे, जमाने की हवा ने ऐसा बिगाड़ के रख दिया कि बच्चे नहीं सुनते। बच्चे भी तो बेअदब हो गए। इसमें मुआशरे का ये बिगड़ना और ये तरबियतों का ख़राब होना बहुत बड़ी, ये सब चीज़ें जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों की। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, माँ बाप की जो इज्जत है, माँ बाप का जो मकाम है, वालिदैन का जो मकाम व मर्तबा है, जानते हो? माँ के कदमों में जन्नत है, ये तो आपने सुना, मेरे हुजूर का फरमान है। माँ के कदमों में जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। माँ का भी अदब करो, बाप का भी एहतराम करो। कुरान ने माँ बाप का मर्तबा बयान किया, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान माँ बाप की अजमत का ऐलान करता है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, मफहूम यह है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, एहसान करो, अच्छा सुलूक बेहतर। क्या है वो सुलूक? माँ बाप जिस बात को कहें उसे मान लो, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत हो वो उन्हें ला के दो। माँ बाप का दिल ना दुखाया करो, माँ बाप को कभी किसी हाल में न सताया करो। ये बड़ी दौलत है, ना सताया करो कभी माँ बाप को। याद रहे, मेरे हुजूर फरमाते, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप को सताया, माँ बाप की नाफरमानियां की, आका फरमाते जो माँ बाप का दिल दुखाए वो जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ने यहां तक फरमाया, जन्नत में जाना तो बड़ी बात हो गई, हुजूर ने फरमाया उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। माँ बाप का दिल दुखाने वाले को, माँ बाप को सताने वाले को, जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी। जोर से मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। गांव में था, माँ बाप के साथ था, 4 पैसे आए, शहर में घर बनाया, यूं गया फुर्र, बीवी लेके उड़ गई। माँ बाप देखते रह गए। अच्छा चलो, आदमी काम के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से गया है तो कम से कम या तो अपने माँ बाप को साथ ले जाए, या साथ भी अगर किसी वजह से नहीं लेके गया तो उनका ख्याल रखे, उनकी खिदमत गुजारी का ख्याल रखे, उनके लिए पैसे भेजे, उनकी खातिर तवाज़ु के लिए, खैरियत मालूम करने के लिए आता रहे, हर बात का ख्याल रखे ना माँ बाप का। मगर कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। सच्चाई हो तो आप एक्सेप्ट करना, ना हो तुम भी सब कुछ देख ही रहे हो, कोई मैं निराला थोड़ी देख रहा हूं। मुआशरे में जो कुछ हो रहा है
बात सच्ची हो तो मान लेना, तुम्हारी मर्जी, बोल जाना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ये मुआशरे की ये भी एक सच्चाई है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, सोचता था मेरे बुढ़ापे का सहारा है। दरख्त लगा के आदमी उसके फल की तमन्ना रखता है, मगर हाय अफसोस जिस मां ने 9 महीने तक शिकम में रखा, परेशानियां तकलीफें झेलती रही, एक एक कदम बड़े कायदे से रखा, जब तक वो हामिला नहीं हुई थी, तब तक की उसकी जिंदगी बहुत इतरा के चलती थी। मगर जब हामिला हो गई, अब सब कुछ भूल गई, एक एक कदम बड़े आहिस्ता कायदे से सलीके से रखती है। किस लिए ये बदलाव? इसलिए कि अब मैं अकेली नहीं, मेरे पेट में अल्लाह ने मेरा बच्चा भी रख दिया है। मेरे चलने फिरने से, मेरे गलत तरीके से रहने से कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। वो मां उसकी इज्जत की जाए, कद्र की जाए, मगर अजीजो जिसने 9 महीने शिकम में रखा, फिर परवरिश करती रही, हर चीज का ख्याल रखा, बेटे को जवानी क्या आई, इतना ज्यादा जवानी के नशे में चूर और मस्तो मगन हो गया, माँ बाप को बुरा भला भी कह रहा है, माँ बाप को मार भी रहा है। और याद रख ले, आका ने फरमाया तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी नहीं है ना, तू रात दिन मस्जिद में बैठ जा, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सारी उम्र सजदे करता रहे। फरमाया तेरे सजदों को अल्लाह तेरे मुंह पे कयामत के दिन मार देगा, कोई सजदा नहीं काम आएगा। माँ को राजी कर, माँ के हुक्म पे अमल करो, माँ बाप की इज्जत करो, उनके हुक्म पे अमल करो। उनके हुक्म देखो वो क्या कह रहे हैं। हाँ ये भी है, अगर माँ बाप किसी नाजायज काम पे आमादा करें, गैर शरई काम के लिए कहें इसको कर, हराम काम को कहें इसको कर। जैसे बाज हमने ऐसे देखे कि वो जुआ खेलते हैं और माँ बाप भी कहते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ खेल के आओ, कमा के लाओ, जुआ ही खेलने जाओ, आज लो ये लेके जाओ, अच्छी बड़ी बाजी खेलो, मोटा जुआ कमा गए। तो अगर माँ बाप ऐसे गलत काम, हराम नाजायज काम की तरफ ले जाते हों और हुक्म देते हों, फिर साफ शरीयत का हुक्म है हरगिज हरगिज माँ बाप की बात को नहीं मानना है। लेकिन हर जायज बात माँ बाप की मानो, उस पे अमल करो। गौसे आजम की माँ ने जब रुखसत किया तो आपने इतना फरमाया था, ए अब्दुल कादिर झूठ कभी नहीं बोलना, किसी हाल में नहीं बोलना। तो आपकी माँ ने एक सदरी जो आपको पहनाई थी ना, उसके अंदर 40 अशरफियां आपने रख के उनको सी दिया था। काफिला चला, रास्ते में आ गए डाकू, डाकुओं ने घेर लिया काफिले को, लूट मार करने लगे। एक डाकू सरकार गौसे आजम के पास आया, आप बच्चे बच्चे। डाकू आया, देखने लगा तो देखता ही रह गया। गौसे आजम ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा है शहजादे तुझे देख के ऐसा
लगता है कि किसी बादशाह का बेटा आ गया है, कोई शहजादा आ गया है। फरमाया तुझे इससे क्या मतलब, तेरा जो काम है कर। तेरा काम डाका डालना, चोरी करना, छीन ले माल। कहने लगा तुम्हारे पास क्या होगा शहजादे, छोटे हो। आपने फरमाया क्यों नहीं होगा, है ना मेरे पास भी। का क्या है, फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। ये हंसने लगा, कहा ये बच्चा टाइम पास कर रहा मेरे साथ। भाई जब कहीं किसी को चोर मिल जाए और उससे कट्टा दिखा के कहें निकाल, गन पॉइंट पे कट्टा कान पे लगा के कहें निकाल, तो फिर बताओ ऐसी हालत में वो कुछ निकाल के देता है, फिर भी कुछ कोशिश करता है कुछ बच जाए। साहब बस यही है और कुछ नहीं है मेरे पास। है थाने में पुलिस वाला जब रिश्वत मांगे तो साहब बस यही है, कुछ भी नहीं है साहब, देख लो कर दो। ऐ मुसलमानों, जितना इधर उधर थाने में हवलदार से, सिपहिये से, थानेदार से, कोतवाल से साहब साहब करते, साहब साहब, बिजली विभाग में साहब साहब, इतना इधर उधर साहब साहब न करके इतना अगर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लिया होता तो तेरी शान निराली होती। तू अगर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता, सारा जमाना तेरे सामने सरापा इल्तिजा बन जाता। मगर यहाँ जोड़ के साहब साहब साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, फलाने साहब, डिप्टी साहब, कलेक्टर साहब, ओ ये साहब साहब करना छोड़ो, अल्लाह की बारगाह में आकर सर झुकाओ, यहाँ अल्लाह की ज़रबें लगाओ, यहाँ आकर पढ़ो ना इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, यहाँ आके पढ़ो ना वो तराने, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र है। आप मेरे साथ मिलके पढ़िए ला इलाहा, जोरदार आवाज में पढ़ना है आपको मिलके। बिल्कुल ये तसव्वुर करके पढ़ें कि हम अल्लाह घर में बैठे हैं, हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा परवरदिगार हम पे जरूर करम फरमाएगा। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जब दुनिया में जुल्मत का अंधेरा, मेरे आका आए फारान की चोटी पे खड़े होके आका ने सारे मक्के वालों को जमा किया। फिर आका ने फारान की चोटी पे खड़े होके फरमाया, या यूहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसे याद करो, अपने मालिक को मनाओ। बहरहाल बात को समेटते खत्म करते हैं। सरकार गौसे आजम चोर हंसा, कहने लगा जिसके पास माल होता है वो छुपाता है, दिखाता नहीं है। उसने कहा बच्चा है, शायद यूं ही बस टाइम पास कर रहा है, चला गया। दूसरा आया, बच्चे तुम्हारे पास क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते 40 अशरफियां। हैरान हो गया, लोगों से हम मालूम करते बताते नहीं है, हमें उनके सामान छीन छीन के उनके अंदर से निकालना पड़ता है। ये बच्चा बता रहा है 40 अशरफियां। ये भी हंसा,
कहा बच्चे क्यों मजाक कर रहे हो? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अब सरकार गौसे आजम को वो डाकू अपने सरदार के पास लाया। कहने लगा सरदार, ये बच्चा कह रहा है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। बच्चा शायद हमसे मजाक कर रहा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। डाकुओं का सरदार कहने लगा बच्चे सच बोलो, तुम्हारे पास क्या कुछ है? कहने लगे हाँ है ना 40 अशरफियां। कहाँ है? कहा ये मेरी सदरी में मेरी माँ ने अंदर से सी दी है, सी कर इसके अंदर रख दी। सदरी को कपड़े को फाड़ा गया, हटाया गया, देखा तो वाकई 40 अशरफियां उसके अंदर मौजूद थी। डाकुओं का सरदार इस मंजर को देखकर हैरान हो गया। कहने लगा बेटा, सारे लोग हमसे माल छुपाते हैं, तुमने क्यों बताया? आपने फरमाया मेरी माँ ने मुझे यही तालीम दी, यही तरबियत दी। मेरी माँ ने घर से निकलते वक्त मुझसे कहा था बेटा किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना। इतना सुना डाकुओं के सरदार ने तो आंखों में आंसू आए। कहने लगा छोटा सा बच्चा है, माँ ने एक बात सिखा दी है, कितना अमल कर रहा है, मगर हम कितने बड़े नाफरमान। हमारे आका ने फरमा दिया है झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम बराबर बोलते हैं, डाका डालते हैं, हम बराबर लोगों को तकलीफें पहुंचाते हैं। उसी वक्त डाकू की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। कहने लगा है बच्चे अब्दुल कादिर, तुम अब ऐसा करो, अब हमारा दिल बदल गया, अब ऐसा करो जल्दी कलमा पढ़ा दो, हम तौबा करते हैं। तुम्हारे हाथ पे तौबा कर ली डाकुओं के सरदार ने, तौबा कर ली उसने। अब जब सरदार ने तौबा की ना, कहा आज के बाद मैं न कोई डाका डालूंगा न कोई चोरी करूंगा। तो डाकुओं के सरदार ने जब तौबा की तो पीछे से डाकू कहने लगे सरदार तेरे साथ ही रहे थे, तूने डाके डाले, हम तेरे पीछे पीछे चले, तेरे साथ रहे, तू हमारा सरदार था। कहने लगे जब डाका डालने में तू हमारा सरदार था तो तौबा करने में तेरा साथ कैसे छोड़ देंगे, तू इसमें भी सरदार रहेगा। कहने लगे अब भी तेरे पीछे पीछे। सारे डाकू बोले जब सरदार ने तौबा कर ली तो हम भी तौबा करते हैं। सारे डाकुओं ने तौबा कर ली और तौबा करने के बाद में ये सारे डाकू इन्होंने जितना माल लूटा था सब का वापस कर दिया और कहने लगे आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे। गौसे आजम के कदमों की बरकतों का ये सिला मिला, अल्लाह ने उनको मनसबे विलायत अता फरमा दिया। ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, क्या होगा। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो, भर दो, मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मेरा खाली कासा
सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया गौसुल वरा का मंगता, गौसुल वरा का मंगता, फिरता है मारा मारा, गौसुल वरा का मंगता, फिरता है मारा मारा, सरकार गौस आज़म नज़रे करम खुदा। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं चाहिए ना। सुभान अल्लाह। हुजूर मिल गए, हुजूर मिल गए तो सबसे बड़ी दौलत मिल गई। अच्छा, हुजूर मिल गए तो मिल तो सब कुछ गया, मगर फिर हुजूर ने भी मंगतों के खाली दामनों को ऐसे भरा कि जो भी आया हुजूर की बारगाह से फैज पाकर लौटा है। भिखारी आया था झोली खाली लेकर गया, तो इतना लेकर गया कि उससे संभाला न गया। ये भी हुजूर का करम। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। अच्छा, हुजूर मिले, बहुत बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। बस ये चाचा, ये वाला माइक रहने दो, बंद कर दो इसको बंद कर दो। इतना बड़ा मजमा है ही नहीं कि आपकी आवाज मुझ तक पहुंच ना सके, जो माइक की जरूरत पड़े। आप आहिस्ता भी बोलेंगे तो आवाज मुझ तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। यही वाला कैच कर लेगा, आप बस ऐसे जुड़े रहें। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। हम नारा लगाते नहीं, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन। दामन का मतलब क्या है? क्या ये कुर्ते वाला दामन? ये थोड़ी है।
मतलब इसका यह है कि हुजूर के तरीकों को हम अपनाएंगे, हुजूर की सुन्नतों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हुजूर के मिशन को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के मिशन पर हैं, हुजूर की सुन्नतों को अपनाते हैं। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा। इसके अलावा और कुछ चाहिए? हुजूर का दामन हाथों में है तो हुजूर दुनिया में भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आते हैं और हश्र में भी मेरे हुजूर ही काम आए। आज की इस महफिल में आप बैठे हो, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल ये कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। ए बच्चों, ए बेटा, प्लीज कीप क्वाइट। अच्छा, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने उम्मतें अता फरमाई और उन उम्मतों में अल्लाह ने वली भी पैदा किए, मगर जिस तरह मेरे हुजूर लाजवाब हैं, इसी तरह हुजूर की उम्मत के औलिया भी लाजवाब हैं। 11वीं शरीफ का महीना है तो मैं थोड़ा सा विलायत के ताल्लुक से आपसे बातें करना चाहता हूँ। करामतें आप 12 औलिया कराम की सुनते रहते हैं। सरकारे गरीब नवाज की करामतें भी सुनी हैं, सरकारे बगदाद हुजूर गौसे आजम की करामतें भी सुनी हैं, और हम लोग हर वली से यही उम्मीद भी रखते हैं कि वो कोई करामत दिखा दे। हर बुजुर्ग से, हर पीर से हमारी ये तमन्ना भी होती है कि वो हमें कोई करामत दिखा दे। मगर सिर्फ करामत विलायत का मेयार नहीं है, विलायत का हिस्सा है। कोई नहीं, चलो आप मेरी तरफ देखो, बच्चे हैं, करते हैं थोड़ा बहुत। बात मेरी समझें ताकि फिर आसानी हो आगे की गुफ्तगू में। विलायत का एक हिस्सा है करामत, मेयार नहीं। ये नहीं कि सिर्फ करामत से ही समझा जाएगा कि ये वली है, बल्कि असल मेयार जो विलायत का है वो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। अब मैं आपको कुरान सुनाऊं, अल्लाह के घर में बैठकर कुरान पढ़ें, सुने, समझें, ताकि हमारी जिंदगियां भी आसान हों और हमारी कब्र व हश्र भी रोशन हो जाए। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने मेयारे विलायत बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगारे आलम के कुरान ने बता दिया वली कौन होता है, वली किसको कहा जाता है। किसी की दस्तार देखकर उसे वली न समझना, किसी का लिबास देखकर, जुब्बा देखकर उसे वली न समझना, किसी की चमकदार दाढ़ी को देखकर उसे वली न समझना, किसी के कपड़ों की खुशबू को देखकर उसे वली न समझना। अजीजा ने गिरामीउल कद्र कुरान मजीद ने विलायत का मेयार बयान किया। अल्लाह का कुरान कहता है वली को कपड़ों से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जागता है, अपने रब की बारगाह में क़याम करता है और रातों को रब की बारगाह में सजदे में सर झुकाता है। वली वो जो कयाम करे, सजदे करे, इबादत करे। वली वो कुरान कहता है जो इबादतों में मसरूफ रहे, सजदे करता रहे, कयाम करता रहे।
इसीलिए तो हम कहते हैं उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। सुनना तवज्जो से, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कपड़ों से समझ में नहीं आएगा वली, वली समझ में आएगा तकवे से, वली समझ में आएगा बंदगी से, इबादत और रियाजत से, मुजाहिदात से। फरमाया गया अगर कोई शख्स बेनमाजी हो वली नहीं हो सकता। और सूफिया फरमाते जिसने 3 दिन तक लगातार तहज्जुद की नमाज, कौन सी तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, वो मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। तहज्जुद मियां जब हम सोते रहते हैं औंधे पड़े हुए, हमें पता ही नहीं होता। तहज्जुद अगर 3 दिन लगातार छोड़ दी, मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो। 3 दिन तक अगर कोई वली नमाज तहज्जुद छोड़ दे, मनसबे विलायत से उसको उतार दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सूफिया ने फरमाया है तो फिर गौर करो, तहज्जुद छोड़ने वाला वली नहीं हो सकता, तो फर्ज 5 वक्त की नमाजें छोड़ने वाला कोई कैसे वली हो सकता है, कोई कैसे पीर हो सकता है। याद रखना, वली को अगर पहचानना हो, वली को अगर जानना हो, कपड़ों से न जानना बल्कि कुरान उठाना, कुरान पढ़ के देख लेना। कुरान जो सिफात बयान करे, अगर वो वली के अंदर, पीर के अंदर पाई जाए, तब जान लेना ये अल्लाह का वली है। वरना चरसियों को, गंजेड़ियों को, नशेड़ियों को कभी वली मत समझना। हम फर्जी पीरों के चक्कर में, फर्जी वलियों के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ते, क्योंकि हमें इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली ने अकीदे को निखार के सुथरा करके दिया है। ये हम पे बरेली वाले इमाम का बहुत बड़ा एहसान है। अब आओ जरा, ये मौका 11वीं शरीफ का है, बरेली चलो, बरेली चल के फिर देखते हैं कि जिनकी हम 11वीं करते हैं उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या। ताजदारे अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने मर्तबे गौसे आजम बयान किया। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो गौसे आजम ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन जमीर आएंगे। गौसे आजम सरकार की शान देखें, उनका मकाम देखें, कुरान पढ़ें, फिर देखें वो सिफात उनके अंदर हैं कि नहीं। पहले मैं जरा सरकार गौसे आजम की शान आपको सुना दूं, क्या मर्तबा अल्लाह ने अता किया।
आप भी वली और ऐसे मादर जाद मतलब मां के पेट से वली पैदा हुए। आपकी मां वो भी वलिया, आपके वालिद हजरते मूसा अबू साले मूसा जंगी दोस्त वो भी अल्लाह के वली। आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई वो भी अल्लाह के वली। आपकी फुप्पो हजरत आयशा वो भी अल्लाह की वलिया। सारा घराना वलियों का है और ये वो घराना है गौसे आजम की शान। ये नवासा मेरे मुस्तफा का है और मेरा गौस बेटा अली का है। मेरे इमाम ने कहा, आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अच्छा देखें, सरकार गौसे आजम की फुप्पो का एक मैं आपको छोटा सा वाकया बयान करके आगे बढ़ता हूं। हजरत आयशा रहमतुल्लाह अलैहा शहर में कहत बारिश नहीं हो रही है। परेशानियां कभी कभी जब आती हैं ना तो लोग भी हैरान हो जाते हैं। सारे शहर के लोग परेशान, बारिश नहीं हो रही है। जमीन पानी की एक एक बूंद को तरस रही है। इंसानों को पानी की जरूरत, जानवरों को पानी की जरूरत, हर शख्स को पानी की जरूरत, मगर पानी नहीं बरस रहा। लोग परेशान हैं, जानवर प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, इंसान पानी के लिए परेशान है, बेहाल है। सब हाथ उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं मगर बाराने करम का नुजूल नहीं हो रहा। नमाजें पढ़ी जा रही हैं बारिश के लिए, नमाज इस्तिस्का जो पढ़ी जाती है अदा किया जा रहा है मगर बारिश नहीं हो रही है। अब सब लोग परेशान कि क्या किया जाए। तो फिर मशवरा हुआ, सारे लोग शहर के जमा हुए, मशवरा हुआ। तो किसी बुजुर्ग ने, तजुर्बेकार ने कहा, ऐ शहर वालों, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारे शहर में एक दरवाजा सैयदों का है, एक दरवाजा सैयदों का है। वही दर तो है कि जब वहां पे हम जाते हैं हमारी परेशानियों का हल वहां से मिल जाता है, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। कहने लगे चलो चलो उसी दरवाजे पे चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे लोग जमा होकर कहां पहुंचे? सरकार गौसे आजम की फुप्पो जनाब हजरत आयशा के दरवाजे पे पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद में इन्होंने दरवाजे को दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? इन्होंने बाहर से कहा, बीबी तेरे दर के नौकर, तेरे घर के नौकर तेरे दरवाजे पे खड़े हैं। कहा किस काम से आए हो? ये सारे लोग बाहर से कहने लगे, ऐ बीबी कहत ने मार डाला, परेशान हैं, बारिश नहीं हो रही है, आपके पास इसलिए आए हैं कि अब हम तो दुआएं कर करके बहुत दुआएं कर ली लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हमारी जबानों में वो तासीर नहीं है कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं।
बीबी अब आपके दरवाजे पे आए हैं, आप दुआ फरमा दीजिए। आप दुआ करेंगी, यकीनन अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। वजह ये है आप मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी है, शहजादी साहिब काबा कौसैन मखदूम-ए कायनात हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी है। आप हाथ उठाएंगी, यकीनन अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। लोग कहने लगे बीबी दुआ कर दो। बीबी ने कहा ठीक है, खड़े रहो, ये बाहर लोग खड़े हैं, अंदर तशरीफ लाई आप। आपने अंदर आकर क्या किया? पहले वुजू किया। क्या किया? पहला काम वुजू। वुजू बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे मजहब का, हमारे दीन का हिस्सा है। वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। वुजू जरूरी, लेकिन जितने जरूरी काम थे, अल्लाह रहम करे, वो जरूरी काम ही हमको नहीं आते, और जितने गैर जरूरी काम है वो सब हम कर लेते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो तबीयत से करते हैं, और जो करना चाहिए वो ऐसा लगता है कि जाने हमारे सर पे कौन सा पहाड़ रखा हुआ है। याद रखना, मस्जिद में बैठे हो, नमाज को आते हो, इधर जो आप पानी से अपना चेहरा धोते हो, हाथ धोते हो, मसा सर का करते हो, अपने पैरों को धोते हो। मौसम गर्मी का हो, धूप की शुआएं पानी को गर्म कर देती हैं, तो गर्मी में गर्म पानी मिलता है। और मौसम अगर सर्दी का हो तो टेम्परेचर में इतना ठंडापन, इतना कोल्ड टेम्परेचर कि फिर हाल ये होता है कि पानी ठंडा बहुत हो जाता है। फजर में तो पानी में उंगली भी डालने को दिल नहीं होता है, ठंडा पानी इतना होता है। मगर हां मेरे अजीजों, यही तो इम्तिहान है। अब तो खैर बड़ी फैसिलिटीज हो गई, मस्जिदों में गीजर लग गए, घरों में गीजर लग गए, पानी गर्म करने की बड़ी आसानियां हो गई, बिजली से हो रहा है, गैस से हो रहा है, हर तरह से पानी गर्म हो रहा है। जब ये सब आसानियां नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ये गैस नहीं था कि ये यूं चुटकी घुमाई, यूं लाइटर लगाया, आग जलने लगी। पहले तो मियां मसला बड़ा था, लकड़ियां पहले ला के रखो, फिर चूल्हे में रखो, फूंको, फूंक फूंक के बुरा हाल, फिर कहीं जाके आग जलती थी, फिर कहीं पानी गर्म होता था, फिर वो पानी कहीं इस्तेमाल में आता था। मगर याद रहे मेरे अजीजों, जब पानी भी ठंडा होता था, उस दौर के नमाजी बड़े पक्के नमाजी थे। आज मस्जिदों में पानी भी गर्म है, मगर नमाजी नहीं है। नमाज से तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे शेर पीछे पड़ा हो और जान बचाने को भाग रहे हैं। याद रहे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जरूरी है। कब्र में क्या होगा उसको याद करे बंदा, नमाजी बने। हश्र में क्या होगा? रोज महशर के जांगुदा जुबुअत, अव्वली पुरसिशे नमाज बुअत। फरमाया मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में जब खड़े होंगे, पहला सवाल ही नमाज का होगा, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो वहां ये बहाना नहीं चलेगा या अल्लाह फजर में पानी बड़ा ठंडा था, पानी की वजह से मैं जा ना सका, ये नहीं चलेगा। और इस दौर के मुसलमानों खैर नहीं है। अगर ये कह दिया ना पानी बहुत ठंडा था, तो इस दौर में किस चीज की कमी है?
आसानियां हैं, पानी मिनटों में गर्म हो रहा है। नमाज पढ़ो, नमाजी बनो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। अच्छा, मस्जिद में भी बैठ के नमाज की बात नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, है ना दिल में ख्वाहिशें, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये अरमान, वो अरमान, ये ख्वाहिश। हर इंसान के सीने में ख्वाहिशें हैं। दिल सीने में धड़क रहा है, वो न जाने कितनी चीजों को अपने अंदर बसाए हुए है, समाये हुए है। ये भी पसंद, वो भी पसंद, इसका मकान बड़ा अच्छा है, ऐसे मेरा बन जाए। ये टाइल्स कहाँ से आई, ये मेरे घर में लग जाए। ये पत्थर संग मरमर मेरे घर में लगे। हजारों ख्वाहिशें, मगर जायज ख्वाहिशात कैसे पूरी होती हैं वो तरीका बता रहा हूं। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। मगर जैसी अजान होती है ना, अजान मस्जिद से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शैतान भागता है तेजी से, इधर उधर छुप जाता है। मगर उस शैतान ने एक शैतान हमारे अंदर पहले से जगा रखा है, वो हमारा नफ्स है। नौजवान देख रहा है मोबाइल, अजान हो रही है, तो कोई तो बेचारा होता है ऐसा कि बंद कर लेता है, और किसी के कान में जब बड्स लगी होती है उसे पता ही नहीं लगता, और किसी को पता लगता तो वो थोड़ी सी आवाज कम कर लेता, वॉल्यूम कम कर लेता। अच्छा, पहले पुराने दौर में कम से कम इतना लिहाज तो था कि अगर टीवी चल रहा था, अजान शुरू हुई तो बंद कर दिया जाता था उसे। फिर उसके बाद में वक्त बदला, थोड़ा सा लोगों में बदलाव आया, मॉडर्न हुए, तो फिर आवाज बंद करने लगे, वॉल्यूम। और अब तो मियाँ कुछ भी बंद नहीं होता, सब कुछ चालू है, सब कुछ चालू है। तो ये क्या है? अच्छा, जैसे अजान मुकम्मल हुई, ये शैतान जहां जहां इसे छुपना था छुपा, बैतुल खला वगैरह में, फिर ये निकल के आया। अब इसे फिक्र लग गई, अपने काम पे लग गया। ये इसने दो चार मस्जिद के आगे छोड़े, दो चार इधर गली में, दो चार इधर गली में अपने चेले छोड़े कि देखो कोई भी मस्जिद की तरफ ना आने पाए। बस वो लग गए काम पे। अरे कहाँ जा रहे हो? ये बैठो, अरे मजा आ रहा है, मोबाइल देखो, देखो रील कितनी बढ़िया शानदार वीडियोस आ रही हैं, मजे लो, देखो। बस जी बोले हाँ जाएंगे, अभी सलात नहीं हुई है, सलात होगी जब जाएंगे। फिर वो सलात भी हो गई तो फिर ये बैठ रहे, बोले चलो जमाती तो हो गई, अपनी पढ़ लेंगे जाके। फिर वो अपनी भी गई। तो ये क्या, शैतान का रास्ता, शैतान बहका रहा है। मतलब बंदा रहमान की तरफ नहीं जा रहा, जबकि बुलाया जा रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उधर नहीं गए, शैतान के मोती हो गए। याद रखना,
मुतीए शैतान न बनो। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, शैतान के ताबेदार मुती और उसके फरमाबरदार न बनो। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। तो नमाज के लिए वुजू जरूरी। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिन लोगों ने ठंड और बरसात और गर्मी इन मौसमों की फिक्र नहीं की होगी, उन्होंने नमाज के लिए वुजू किया होगा। आम औकात में भी नमाज के अलावा भी उन्होंने वुजू किया होगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने ऐलान फरमाया, कल बरोज़े क़यामत उनके आज़ाए बदन सूरज से भी ज्यादा चमकदार होंगे। सूरज से भी ज्यादा उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे। जहां जहां वुजू का पानी पड़ गया था, बह गया था, वो कल क़यामत के दिन चमकते नजर आएंगे। तो अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, वुजू, सैयदजादी अंदर गई, वुजू किया, वुजू करके फिर क्या किया? आपने मुसल्ला उठाया, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के आपने क्या किया? नमाज पढ़ना शुरू किया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो। सैयदजादी ने मुसल्ला बिछा दिया, नमाज नफल 2 रकात पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज आपने 2 रकात पढ़ी। अब एक एक जुमला गौर से सुनना। नमाज अदा करने के बाद में सैयदजादी ने झाड़ू उठाई, अपने आंगन में आई, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अल्लाह की वलिया गौसे आजम की फुप्पो हजरत सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैहा, आपने अपने आंगन में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में यूं अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, इल्तिजा करने लगी। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, झाड़ू लगाना मेरा काम था, मैंने झाड़ू लगाई है। या अल्लाह, झाड़ू लगाना मेरा काम था, अब पानी का छिड़काव करना तेरा काम है। सैयदजादी ने जैसे दुआ की है, अभी दुआ खत्म नहीं हुई, बदलियां छा गईं, बरसने लगा, बाराने करम का नुज़ूल हुआ। शहर सारा पानी से, ये जमीन शहर की सैराब हो गई। लोग सारे खुश हो गए। ये शान गौसे आजम की फुप्पो की है। ऐ लोगों, जब गौसे आजम की फुप्पो जनाबे सैयदा आयशा की शान ये, तो मेरे नबी की प्यारी बीवी, उम्मत की माँ हजरत आयशा की क्या शान होगी। और जब गौसे आजम की फुप्पों की शान ये, तो गौसे आजम साहिब कमाल। और गौसे आजम की सीरत जब इतनी लाजवाब, उनका मकाम ये, तो सोचो मदीने वाले मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। ये शान है, ये शान है खिदमतगारों की। मुफ्ती साहब, ये शान है
खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। बोलो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मुख्तार का आलम क्या होगा। ये गौसे आजम की फुप्पो हैं। जल्दी बात को खत्म करते। मुझे पता लगा एक बच्चे का इंतकाल हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए। छोटा बच्चा है गालिब, अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए। परवरदिगार इस जिक्र के तुफैल उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब के भाई मोहतरम मशकूर भाई प्रधान जी, वो भी ऐन जवानी के आलम में दुनिया से रुखसत हुए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जितने लोग बैठे हैं और पूरे गांव में जितने सुन्नी मुसलमान दुनिया से गए, हम सबके मरहूमीन अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए।